नमस्ते सोल्स ऑफ लाइट, मेरे प्यारे लवली सोल्स। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं एक छोटा सा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और इसमें मैं बात करूँगी कुछ मिथ्स जो हमारे धारणाएं हैं, कुछ ख्याल है हम लोगों का जो सही नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट है जो सही नहीं है पर्जिंग के बारे में। तो वो थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे जब हम लोग वीडियोस बनाते हैं तो हम लोग ऐसे शब्द यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं। मैं तो बहुत करती हूँ जो हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा अ, समझना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली हम लोग बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे हम लोग डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं, ठीक है, हम लोग पोर्टल बोलते हैं, हम लोग पर्जिंग बोलते हैं, हम लोग क्लेंजिंग बोलते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग बोलते हैं, है ना। तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोग अलग अलग सोल, अलग अलग दुनिया के अलग अलग अंश में, पार्ट में हम लोग जन्म लिए हैं और अलग अलग परिस्थितियों में हम लोगों ने जन्म लिया है, अलग अलग भाषा हमारा है। तो हम लोगों को एक दूसरे का साथ देके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगी पर्जिंग के बारे में। मैं एक बहुत ही साधारण भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने ये देखा कि एक सब्सक्राइबर मेरा जो है बहुत ही लाइक प्यारा सब्सक्राइबर है, ठीक है, जिनको थोड़ा सा डाउट था। ओके, तो पर्जिंग क्या होता है दोस्तों? पर्जिंग ये होता है जो एक टाइप का क्लेंजिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर ऐसे बहुत सारे एनर्जीज रहते हैं जो आ, मतलब एक के बाद एक वो हम लोग अंदर ही रख देते हैं, तो वो ग्रेजुअली बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक टाइम में क्या आता है, उसको क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो कभी कभी हम लोग खुद ही इसको क्लीन करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं, अलग अलग तरीके से, उसमें नहीं जाएंगे, करते हैं। और कभी कभी जब हम नहीं करते हैं तो यूनिवर्स या डिवाइन जो है वो फोर्सफुली हाँ क्लीनिंग करते हैं हमारे लिए, ठीक है। अब पर्जिंग बहुत तरीके से हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत रो के कुछ इमोशन पर्ज करें, आप बहुत हंस के भी इमोशन पर्ज कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज करके इमोशन पर्ज कर सकते हैं, आप मेडिटेशन करके भी इमोशन पर्ज कर सकते हैं, ठीक है। पर्जिंग मतलब है फोर्सफुली, मतलब जोर से, एक फोर्स के साथ जो भी एनर्जीज अंदर सर्व नहीं हो रहा है आपके शरीर में, आपके सोल में, आप मतलब आत्मा में, ठीक है। आत्मा आप ही हो, आपके शरीर में आत्मा आपके अंदर जो नहीं होना चाहिए एनर्जी, वो फोर्सफुली बाहर निकालना, ठीक है, उसको पर्जिंग बोलते हैं। अब मैं एक छोटा सा चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि किसी ने ये भी बोला था कि डार्क नाइट ऑफ सोल में वो होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। पर्जिंग हम लोग जिंदगी भर करते हैं, जिंदगी भर करते हैं। जब पैदा होते हैं रोते हुए तब पर्ज करते हैं, और जब तक हम लोग ये शरीर में हैं हम लोग पर्ज करते हैं, शरीर छोड़ के भी जाते हैं तब भी पर्ज करते हैं, ठीक है। क्योंकि पर्जिंग जो है वो एक फ्लो ऑफ एनर्जी है। कैसे? हम लोग बहुत सारे एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं बाहर से, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं, और जब वो एनर्जी हम लोग को सर्व नहीं करता है और नया एनर्जी के लिए जगह बनाते हैं तो पुराना एनर्जी को छोड़ना पड़ता है। तो ये एक फ्लो है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, एक सिंपल सा उदाहरण दूँ। मान लीजिए कि आपके घर पे, हम सब के घर पे हम लोग चीज़ें लाते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं, रहते हैं, तो धूल और डस्ट वगैरह सब होता है, ठीक है। तो वो सब हम लोग हर रोज़ क्लीन करते हैं, हर रोज़ हम लोग क्लीनिंग करते हैं, बर्तन धोते हैं, सब धोते हैं। लेकिन कुछ ओकेशंस में, जैसे क्रिसमस हो गया, दिवाली हो गया, न्यू मून हो गया, अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइम होता है ये करने का, लेकिन हम लोग हेवीली क्लीनिंग करते हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है,
ठीक है, बहुत मेहनत उठानी पड़ती है अगर खुद करें तो, या लोगों से भी करवाएं तो। मतलब ये जो हेवी क्लीनिंग होता है उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट, टाइम, एफर्ट हम लोग डालते हैं, टायर्ड हो जाते हैं उसके बाद, ठीक है। लेकिन करते हैं ना क्लीनिंग, और वो क्लीनिंग रेगुलर क्लीनिंग जैसा नहीं होता है एक, क्योंकि रेगुलर क्लीनिंग तो ओवरऑल चलता रहता है, लेकिन एक एक टाइम में इतना धूल, इतना ये, मतलब हम लोग अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेते हैं, हमारे अंदर जम जाता है कि उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक एक टाइम ऐसा होता है साल में जब हम घर को मतलब बिल्कुल अच्छे से क्लीन करते हैं, और हर रोज़ इतना क्लीन के बाद भी कितना धूल और कितना गार्बेज निकलता है घर से, है ना। तो आत्मा और शरीर का भी यही है, पर्जिंग कभी भी ख़त्म नहीं होता है। हाँ, डार्क नाइट ऑफ सोल में हम लोग पिछला जो भी कर्मा हमने एक्यूमुलेट किया है उसका हम क्लेंजिंग करते हैं, और बहुत ज़बरदस्त क्लेंजिंग करते हैं, इसलिए तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं। कोई किसी को कम भी हो सकता है थोड़ा सा, किसी को थोड़ा ज़्यादा होता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना आपने एक्यूमुलेट किया है, कितना आपने रेगुलर पर्जिंग किया है। कोई एक अगर हर रोज़ अपना घर क्लीन करेगा तो हो सकता है हर महीना अगर क्लीनिंग करवाएंगे तो हो सकता है कि दिवाली पर या फिर क्रिसमस पर, न्यू ईयर पर उतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो, क्योंकि आप रेगुलरली करते हो। और कुछ लोग हैं कि हर रोज़ नहीं क्लीनिंग कर पाते हैं, तो उनको जब करना होगा तब तो बहुत ज़्यादा ही करना होगा ना। तो बस यही डिफरेंस है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हीलिंग पर्जिंग हम लोग सिर्फ डार्क नाइट ऑफ सोल में करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हीलिंग पर्जिंग जो है हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इस शरीर में भी, शरीर से पहले भी, इसके बाद भी, ठीक है। तो ये मुझे लगा कि आप लोगों को क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, आप लोगों को बताना ज़रूरी है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मैं एक इंसाइट दे पाई हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो कमेंट में प्लीज़ बताइए, और प्लीज़ शेयर करिए ताकि जिन लोगों को भी ज़रूरत है ये सुनना, ज़रूरत है, वो उनको भी पता चले, ठीक है। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। ब्लेस यू। ब्लेस यू।